गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। त्रिज्या खंड यानी वृत्त से संबंधित जो है त्रिज्या खंड से संबंधित एक सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा उसको निकालना है। इसको हम दो तरह से समझाएंगे। पहले थोड़ा लंबोदर यानी लंबा विधि में बताएंगे, उसके बाद हम इसको शॉर्ट में बता देंगे ताकि हल बहुत जल्दी ही कर लीजिएगा। अब इस तरह से त्रिज्या खंड हम एक बेसिक वीडियो बना चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। त्रिज्या खंड है, इस तरह से कटा हो। त्रिज्या खंड माने त्रिज्या खंड का मतलब है कि वृत्त में जो है ये त्रिज्या के त्रिभुज के तरह इसको काटा गया है, इसी को त्रिज्या खंड हम कहते हैं। इस तरह से काटा गया है। अब इसी का कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालना है। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3.5 सेंटीमीटर चाप की लंबाई यानी 3.5 सेंटीमीटर चाप की लंबाई है। इसी तरह से इसको लंबी चाप द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, इस तरह से इसको बनाने के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए, अब इसको पहले लंबा विधि में समझिए। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, चाप की लंबाई दे दिया है, यानी चाप की लंबाई बराबर बताए थे, लंबाई बराबर थीटा बटे 360 और गुना वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब देखिए चाप की लंबाई कितना दिया है। चाप की लंबाई देखिए 3.5 सेंटीमीटर दिया है, 3.5 रख दिए। थीटा बटे 360 गुना 2, पाई के मान 22/7 और त्रिज्या दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको यदि हम भगाते हैं तो दशमलव के बदला एक, जितना अंक रहेगा उतना सुनना। अब देखिए यहाँ इसको काटिएगा तो 7 पचे 35, 2 पचे 10। अब देखिए इसको काट सकते हैं, इसका आधा हो जाएगा 180 और इसको 5 बार पढ़िएगा 36 को, तब 36 पचे 180 होता है। अब देखिए इसको काटिएगा तो इसका आधा हो जाएगा 11, इसका आधा हो जाएगा 18। बराबर में ऊपर ऊपर और नीचे नीचे करता है, तो 2 को 9 बार पढ़िएगा तो हो जाएगा 18। आप देखिए थीटा बराबर आपका निकल के आ गया। आपका ये जो है ऊपर में चल जाएगा, यानी 7 गुना 9 गुना 7 और बट्टा में आ जाएगा 11, यानी थीटा का मान निकल के आ गया 7 गुना 9 गुना 7। इसको गुना नहीं करना है क्योंकि बाद में ये कटेगा, इन्हें के गुना करने में टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। अब देखिए अब क्या कर रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 और वृत्त का क्षेत्रफल गुना में रहेगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान आप देखिए कितना निकल के आ गया, 7 गुना 9 गुना 7 बट्टा 11 बट्टा 360 रख लीजिए। पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 7 नीचे में आ गया। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 है, तो 5 गुना 5 आर स्क्वायर है, तो 5 गुना 5 रखिए। अब काट कर देखिए, 1 7 और 1 7, 7 ऊपर 7 नीचे कट गया। 11 को 2 बार पढ़िएगा तो 11 दूना 22 होता है। 2 से भागा दीजिएगा तो 180 होगा। इसको 5 से भागा दीजिए तो 36 बार में कटेगा। इसको 9 से भागा दीजिए तो 4 बार में कटेगा। अब कटने वाला नहीं है, अब कटने वाला नहीं है, तो 7 गुना 5 बट्टा 4 आ गया, तो 7 पचे 35 बट्टा 4। इसको भागा दीजिए तो 4 8 32 रह गया कितना 3, 4 7 28 रह गया 2, 4 5 20, यानी 8.75
वर्ग सेमी इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। 8.75 इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। इस बात को यदि समझ गए, ये तो हो गया लंबा में, ये हो गया लंबोदर विधि, ये आपका बेसिक हुआ, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। अब इसी को हम शॉर्ट में बताते हैं। छोटा में कुछ नहीं करना है, इसको एक तरह से कह सकते हो बाय ट्रिक। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना कर दो चाप की लंबाई गुना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अब इसी से निकाल लीजिए, हाँ दोनों चीज दिया हुआ रहना चाहिए, चाप की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या दिया होना चाहिए, तब इस पर निकाल लीजिए। 1/2। अब चाप की लंबाई देखिए कितना दिया है 3.5 गुना वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 है, 5 रख दिए। अब इसको भगाइए तो नीचे में आ जाएगा 10। अब इसको काटिए तो 5 दूना 10। अब कटने वाला नहीं है, बच गया 35/4, भागा दीजिए तो 4 8 32 पॉइंट 4 7 28 4 5 20। देखिए कट के आ गया 8.75 वर्ग सेमी। देखिए ये आपका हो गया बहुत इजी वे में, इसलिए इसको याद रखिएगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए तो इसी से बनाइएगा। आगे वाला आपको बेसिक बताए हैं, यदि भूलिएगा तब उस प्रोसेस का यूज कीजिएगा, लेकिन जब याद रहेगा तो इसी का यूज कीजिएगा ताकि कम समय में आपको बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स शेयर कीजिएगा। आप लोग का एक भी कमेंट्स नहीं आता है, सिर्फ वीडियो देखते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। अरे कम से कम कमेंट्स कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगता है और वीडियो का क्वालिटी कैसा है, और समझ में नहीं आता है तो अगला वीडियो हम लाएंगे और आपको समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। जय हिंद।